वेलकम टू डॉक्टर लैरिंग्स क्लिनिक। आज का हमारा जो वीडियो का जो पर्पज़ है वो है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कोक्लियर इम्प्लांट। बेसिकली साउंड प्रोसेसर की साफ सफाई या रख रखाव हम कैसे रखें, आज हम इस वीडियो में ये चीज़ कवर करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास में क्या क्या चीज़ें पहले होनी चाहिए जब हम लोग किसी भी इम्प्लांट को, साउंड प्रोसेसर को जब हमें सफाई करनी है तो हमारे पास में ऑफकोर्स से साउंड प्रोसेसर होना चाहिए। हम साउंड प्रोसेसर को रखेंगे। एक क्लीन करने के लिए क्लीन ही कपड़ा होना चाहिए। हमारी तीनों बैटरीज होनी चाहिए या फिर 2 4 जितनी भी जिसके पास में जो बैटरीज हैं वो बैटरीज को रखेंगे। अपना ये ड्राइंग किट है, ये होना चाहिए। ये बैटरी चार्जर है, ये होना चाहिए। ये एक एयर पफर है, आप कह सकते हैं एयर पफ करने के लिए, ये होना चाहिए। ये अल्कोहल स्वैब है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप स्प्रिट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये किट है क्लीन करने के लिए, जो कि ये पेट्रोनिक्स की है। ये आपको इजीली ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। एक ब्रश जो कि आप देख पाएंगे ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है और ये अपनी क्लीनिंग किट्स में भी आता है। ये आपका हेड पीस का जो कलर कैप है उसका रिमूवर है। ये ईयर हुक निकालने के लिए है और ये माइक्रोफोन कवर को चेंज करने के लिए। ये सारी चीज़ें एसेसरीज कह सकते हैं आप, ये अपनी अवेलेबल होती हैं अगर अपने को एक इम्प्लांट को अच्छे से साउंड प्रोसेसर को क्लीन करना है। नाउ कम टू द पॉइंट, ये हमारा साउंड प्रोसेसर है। हम इसके सारी जो इतनी एसेसरीज है पहले इसको डिटैच कर लेते हैं, एक अलग कर लेते हैं। ये हेड पीस से अपन आरएफ केबल इसको बोलते हैं, जो कि साउंड प्रोसेसर को हेड पीस से कनेक्ट करती है। अपन पहले इसको वायर को निकाल देते हैं। यहाँ से अपन सॉफ्टली इसको निकाल लेंगे। फिर ये इसको यहाँ से ये निकाल लेंगे। तो ये अपनी अभी साउंड प्रोसेसर, ये अपनी आरएफ केबल या केबल। उसके बाद में अपन हेड पीस को निकालने के लिए, कलर कैप निकालने के लिए अपन इसको यूज़ करेंगे और हल्के हाथों से अपन इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं अभी बाहर आ गई। अपन इसको यहाँ पे ऐसे मैग्नेट की तरह से चिपका देंगे। तो ये हमारा इसके अंदर में जो है वो एक फोम है जो लगी हुई है जिससे कि मैग्नेट इसके अंदर में हिले ना, तो इसको लगा रहने देंगे। अभी अपनी सारी एसेसरीज अलग अलग हो गई हैं। अब अपन इनको क्लीन करेंगे। सबसे पहले आप एक क्लीन कपड़ा लेंगे, आप इन सबको साफ करेंगे अच्छे से। ये बैटरीज हैं, पावर सेल 110 इनको बोलते हैं। ये आपकी कलर कैप है, इसको भी अच्छे से साफ करना है। और ये जितने भी अपने जो पॉइंट्स हैं इनको भी अच्छे से साफ करना है। ये जंक्शंस जितने भी हैं ये अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। ये अपना मेन यूनिट साउंड प्रोसेसर हम इसको बोलते हैं, स्पीच प्रोसेसर हम इसको बोलते हैं। ये नायडा Q30 है जो कि AB कंपनी का एडवांस बायोनिक्स। इसको अपन अच्छे से क्लीन करना है। अगेन ये हमारा हेड पीस है। मेक श्योर कि आपकी जो फोम है ये बाहर नहीं गिरे, तो आप इसको अच्छे से सॉफ्ट हैंड से क्लीन कर लेंगे। फिर आप अपने इस कपड़े को, ये जो क्लॉथ के जो पीस है इसको आप हटा दें। फिर आप ये ब्रश ले सकते हैं, ब्रश से सारे जंक्शन, स्पेशली ये जहाँ पे अपन बैटरी लगाते हैं, पावर सेल, इसको अच्छे से क्लीन करना है। इसमें छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसमें डस्ट जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फिर ये यहाँ से इसको यहाँ पे अच्छे से क्लीन करेंगे जितने भी जंक्शंस हैं। ये हमारे मल्टी फंक्शन की कुछ बटन्स हैं, ये यहाँ से इसको क्लीन करेंगे। ये एलईडी है यहाँ पे जो जलती है, अपन देखते हैं जब ये सही प्रोसेसर कनेक्ट नहीं होता तो रेड लाइट जलती है, ग्रीन लाइट जलती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर अपनी ये बैटरीज हैं, इनको भी अच्छे से क्लीन करना है। सारी बैटरीज, जितनी भी आप बैटरीज यूज करते हैं, आपके पास में 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, फिर 1 भी हो सकती है। अच्छे से इनको अपन क्लीन कर लेंगे। फिर अपने को ये अल्कोहल स्वैब है, ये भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। ये है हमारे पास में अल्को स्वैब। आपको ये ऑनलाइन मार्केट में, ऑनलाइन या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल है, या फिर आप स्प्रिट भी ले सकते हैं। स्प्रिट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉटन उसके साथ में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर थोड़े से ड्रॉप्स ज़्यादा होंगे अगर अल्कोहल के, तो अपन उसको निकाल देंगे। और फिर अपने पास में ये जो ये पीस है, इसे अपन को पूरे
प्रोसेसर को और उसकी जितनी भी एसेसरीज़ हैं, जितनी भी अटैचमेंट्स हैं, सबको अच्छे से क्लीन करना है। स्पेशली जहाँ पे हमारे जंक्शंस हैं, जहाँ पे हम लोग कोई वायर को लगाते हैं, इस तरीके से आपको उनको क्लीन करना है। ये आपकी बैटरी है, ये पावर सेल 110 वायर स्पेशली सबसे ज़्यादा जो ख़राब होती है, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी वायर काम नहीं कर रही है विद द टाइम, जल्दी जल्दी वो नई वायर लेते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से क्लीन करना है। ये आपकी कैप, कलर कैप जो हेड पीस की है, जो अपने हेड पे जो चिपकती है, आप देखते हैं, इसको अच्छे से साफ करना है। देन ये हेड पीस अंदर से इसको अच्छे से साफ करना है। फिर आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये एयर पफ करने के लिए, ऐसे आप इसको एयर से आप सुखा सकते हैं, और या फिर आप इस तरह की कोई ये जो चीज़ होती है, इसको आप चलाना है, ये भी ड्रायर है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर जब आप ड्रायर का यूज़ करें तो अपने एसेसरी को अच्छे से होल्ड करके रखें, हल्के हाथ से होल्ड नहीं करें, अच्छे से होल्ड करें। तो जितने भी जंक्शन हैं इसको अच्छे से इनको ड्राई कर लें, जितनी भी एसेसरीज आपकी जो सूख जाएंगी। जहाँ पे भी एल्कोहल गया है, जहाँ पे भी क्लीनिंग है, डस्ट है, वो सब हट जाएगा। तो आप देख पाएंगे अपने जितने भी अब ये हैं स्पेयर्स सारे क्लीन हो गए हैं। अब आपको ये कलर कैप वापस से आपको अपने हेड पीस पे लगानी है। आप इसको देख सकते हैं लगाने का जो तरीका है, इस तरीके से ये लगा के इसमें रख के थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोसेसर, ये बैटरी और ये हो गया। अगर अपने इसको साइड रखें तो ये हमारा है ड्राइंग किट, इसको भी अपने को क्लीन करना ज़रूरी है। वापस अपना वही क्लॉथ वापस से लेंगे जो कि बहुत सॉफ्ट है, इसको भी आपको क्लीन करना है। फिर आपकी इसकी जो वायर है, चार्जर की जो वायर है, ये आपको लेनी है, इनको दोनों तरफ से इसको निकालना है। तो इनकी भी दोनों जो जंक्शंस हैं उसको अच्छे से साफ करना है। ये यहाँ पे इसको अडेप्टर को हमने क्लीन किया। फिर ये जो केबल है, इस केबल के दोनों पॉइंट्स जो हैं उसको भी अपन क्लीन करेंगे। एक ये क्लीन करेंगे, एक ये एंड देन ये। हमारी ये जो ड्राई किट है, इसमें बैक में जहाँ से हम लोग इंसर्ट करते हैं केबल को, एक पार्ट को, इसको भी अच्छे से साफ कर लेंगे। कोई भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे तो वो निकल जाएंगे और इससे आपके हर एक एसेसरी की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब अपने को ये केबल वापस से अगर अपने को लगानी है तो आप ये देखेंगे कि ये अपन ये इसमें लगानी होती है अपने को, ये यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट हैंड से अपने को जितने भी केबल्स हैं उसको लगाना है। ज़्यादा दम लगा के किसी भी चीज़ को अपने को इंसर्ट नहीं करना है। तो यह ड्राइंग किट, इसमें देख पा रहे हैं कि मोस्टली पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हम ड्राइंग किट के वायर, अडेप्टर इन इसके साथ में, और हमारी जो बैटरी जो चार्ज करती है हमारी बैटरी को, जो चार्जर है, इसकी वायर और अडेप्टर में कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी किस में लगेगी। तो मैंने इसके लिए क्या किया है कि यहाँ पे आप भी कर सकते हैं ये कि आप अपने इस अडेप्टर पे मान लीजिए कोई भी कलर का नेल पेंट या फिर कोई भी मार्कर ले लें। यहाँ पे मैंने अभी के लिए ग्रीन कलर का जो है वो एक मार्क लगा रखा है अडेप्टर पे, फिर मैंने यही वायर पे भी लगा रखा है ग्रीन कलर का मार्क, और इसने ड्राइंग किट पे भी लगा रखा है ग्रीन कलर का मार्क। ऐसे ही अपने बैटरी जो चार्ज करते हैं इसके अडेप्टर पे भी हमने क्या कर रखा है, मार्किंग कर रखी है रेड से, वायर पे भी हमने मार्किंग कर रखी है रेड, और चार्जर पे भी मार्किंग कर रखी है रेड कलर की। तो इट मेक श्योर कि आप जो भी यूज़ कर रहे हैं इसकी वायर इसी में ही यूज़ करें, आपकी ये वायर जो है वो एक्सचेंज ना हो जाए, और इससे आपको जो भी है आपकी जो जिस चीज़ के लिए जो वायर बनी हुई है वो उसी में ही यूज़ होगी, क्योंकि दोनों की वायर के अंदर चेंजेस हैं। तो हमने जैसे इसको क्लीन किया ऐसे हम बैटरी चार्जर को भी क्लीन करेंगे। इसमें 4 जंक्शन है, चारों जंक्शन को अलग अच्छे से क्लीन करेंगे। इसमें आप एक साथ में 4 बैटरी जो है वो
क्लीन कर सकते हैं। मैं मोस्टली अपने जितने भी मेरे पेशेंट्स हैं उनको मैं यही सलाह करता हूँ कि ना आप एक टाइम पे एक ही बैटरी चार्ज करें। अगर किसी भी तरह की कोई फ्लक्चुएशंस आती हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी में तो कम से कम आपके बैटरीज जो है वो दोनों तीनों एक साथ में ख़राब ना हो जाए। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप 2-3 बैटरीज चार्ज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको भी निकाल लेंगे, क्लीन करेंगे। तो जो मैं ये काम कर रहा हूँ अभी, ये आपको रोज़ करना है, डेली करना है, इवनिंग में, नाइट में, जब बच्चा आप सो जाए और वो आपके साथ में वो जब इन सब चीज़ों को नहीं देखे तो अच्छा ही है, नहीं तो वो खुद भी ट्राई करेगा। ये अपने जितने भी जंक्शन हैं ये हमने अच्छे से साफ कर लिए हैं। आप चाहें तो अल्कोहल स्वैप से, एस्प्रिट से भी क्लीन कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे मोस्टली हमारी जो चीज़ें हैं वो क्लीन हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं। मैं देखता हूँ कि ना पेरेंट्स को महीने हो जाते हैं और वो ईयर हुक को हटा के क्लीन नहीं करते हैं। तो अपने को ईयर हुक को कैसे निकालना है, यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है। ये पिन आपकी किट में ही साथ में आती है। जब आपका साउंड प्रोसेसर या फिर जिसको अपन स्पीच प्रोसेसर भी बोलते हैं, कोई इसको इम्प्लांट भी बोलते हैं पेरेंट्स, तो आपको ये इसके साथ में आता है। तो इसमें से पिन लेके आपको ये यहाँ से हल्का सा प्रेस करना है। इसको नीचे नहीं गिराना है, नहीं तो ये नीचे गिर जाएगी। छोटी सी पिन है, आपको मिलेगी भी नहीं। और ये ईयर हुक को हल्का सा बाहर की तरफ में अगर अपन खींचते हैं, ये देखो ये बाहर आ गया ईयर हुक। फिर अपने को ब्रश लेना है, अच्छे से क्लीन करना है। ये पिन को मैंने सपोर्ट कर रखा है जिससे पिन नीचे नहीं गिरे। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अभी आप यहाँ से हटा देंगे, पिन नीचे गिर जाएगी, आप ढूंढेंगे नीचे गिर के कहीं और चली गई तो फिर आपका ईयर हुक भी वहाँ पे नहीं रहेगा, वो भी नीचे गिरने लगेगा। ये लेंगे, ईयर हुक को भी आप यहाँ से क्लीन कर लेंगे, अच्छे से क्लीन कर लें। आप चाहें तो क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हैं। आप अल्कोहल स्वैप या फिर आपको लगता है स्प्रिट की ज़रूरत है, अगर आपका बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वापस यहाँ पे धीरे सॉफ्ट हैंड से इसको ईयर हुक को इम्प्लांट के अंदर में इंसर्ट कर देंगे। किसी का ईयर हुक की जगह पे टी माइक भी लगा हुआ हो सकता है, तो वो भी इसी तरीके से इसको साफ करें और ये पिन को अच्छे से इंसर्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से और इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश कर दें। इसकी बैक साइड से भी आप इसको पुश कर सकते हैं, इस तरीके से। अब अपने जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने को माइक्रोफोन कवर या फिर फिल्टर। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये भी हमारा केयर एंड मेंटेनेंस में ही कवर होता है। ये माइक्रोफोन रिमूवर ये भी आपको आपकी किट में साथ में मिलता है। आपको इस तरफ के अंदर में यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसको निकालने के लिए ये यहाँ पे डालें, इसको थोड़ा सा मूव कर, थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, थोड़ा सा दम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा। और फिर इसको से रोटेट करें और ये निकाल लें। ये आपका माइक्रोफोन, देखो मैं आपको नीचे रख के दिखाता हूँ। माइक्रोफोन जो है बाहर आ गया है, ये देखिए साफ है, वो गंदा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ चेंज करना बताऊँ कैसे आपको करना है, फिर जहाँ पे भी आपके पास में स्टॉक में जहाँ पे भी आपने रखे हुए अपने माइक्रोफोन कवर्स या फिल्टर, ठीक है, आप ये लेंगे और अपने हाथ पे ऐसे रख के आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लग गया। फिर अपने को इसको लेके धीरे से इसको इंसर्ट करना है। टू मेक श्योर कि अपनी जगह पे सही रहे और ये नीचे ना गिरे, तो ये आपकी माइक्रोफोन कवर जो है वो चेंज हो गया। तो इसी के साथ आप कह सकते हैं कि पूरी एक अपनी जो साउंड प्रोसेसर है वो साफ हो गया, क्लीन हो गया। आपकी ये तीनों बैटरीज हैं। बैटरीज में भी एक वो रहता है कि हम कौन सी बैटरी, तीनों बैटरी के लिए हम बोलते हैं तीनों बैटरीज को आपको रेगुलरली यूज़ करना है। पेरेंट्स कहते हैं सर हमें तो पता नहीं चलता है कि हम कौन सी बैटरी को कब यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या मार्किंग कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं बैटरीज पे 1 2 3 ये यहाँ पे लगा के, और ये हल्की सी अपन ने वाइट ट्रांसपेरेंट टेप लगा दी जो कि आप विद द टाइम चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगे कि गंदी हो गई है। तो ये 1 2 3 तो आप ये इसको लगा के, इसमें आपका लिखा हुआ रहेगा और आपको आज 1 नंबर यूज़ करनी है, फिर 2 नंबर यूज़ करनी है, फिर 3 नंबर यूज़ करनी है और आप इसको चेंज करते रहेंगे। तो आपको जो भी बैटरी आज आपने यूज़ करी है, मान लीजिए सपोज आपने आज 3 नंबर बैटरी यूज़ की है, तो 3 नंबर बैटरी को अपनी ड्राइंग किट में रख देंगे। आपका ये हेड पीस है, इसको आप अपनी ड्राइंग किट पे रख देंगे। ये आपकी RF केबल, इसको आप ड्राइंग किट में रख देंगे। फिर आपका ये मेन प्रोसेसर यूनिट, मेन यूनिट, इसको आप इसके अंदर में रख देंगे।
तो ये 4 चीज़ें आपकी हमने ड्राइंग किट में रख दी। ड्राइंग किट को हम बंद कर देंगे और इसको प्लग इन कर देंगे और फिर ये 45 मिनट्स तक ये चलेगा और अपने आप ही ये बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी जो किट है, ये ड्राइंग किट है, ये पूरे जितनी भी अपनी जो इसके अंदर चीज़ रखी है उसको डिह्यूमिडिफाई कर देगी। तो ये आप सब चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरीके के हमारे को ये इन जनरल आपको ये रेगुलरली करना है, माइक्रोफोन कवर आप डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कहाँ पे और कितना कैसे यूज़ कर रहा है। सपोज वो ज़्यादा मिट्टी में खेल रहा है, आज वो ज़्यादा मिट्टी में गया और उस माइक्रोफोन कवर के ऊपर में मिट्टी आपको लगता है कि लगी है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि इसको उसी दिन चेंज कर लें, और या फिर आपको जो लगता है तो कम से कम महीने में एक बार आप जरूर इसको आप इनका यूज़ कर सकते हैं। जब आपको स्पेशली आपको लगे कि कोई चीज़ जो है ज़्यादा डस्ट है किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में अपने प्रोसेसर के, तो अपने को ये RF केबल जहाँ पे आप इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे अगर अपने को लगता है कि ज़्यादा डस्टिंग है, जो साइड की जो इसके जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पे अगर कोई डस्ट है या फिर रस्ट है आपको लगता है, तो आप इस तरह के ये पिन लेके आप इसको यहाँ से अच्छे से क्लीन कर सकते हैं सॉफ्ट हैंड से। हल्का सा यहाँ पे करने के बाद फिर आप इसको इसमें ये ब्रश है इससे साफ कर दें और फिर आप ये इसमें आराम से ये इंसर्ट करें। फिर अपने को ये अलग जो डेड एंड है इसको अपने को हेड पीस पे लगाना है, ये इसमें इंसर्ट कर दें। हल्का सा एक ब्रश इससे आप वापस से इसको क्लीन कर लें। यूज़ करने से पहले, बच्चे को पहनाने से पहले सॉफ्ट हैंड से, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश है ये भी, इसे आप क्लीन कर सकते हैं। अपनी बैटरी इंसर्ट करें और जब भी आप इसको होल्ड करें, बहुत से पेरेंट्स बस यही गलती करते हैं, इवन क्लिनिशियंस भी, कि अपन इसको ऐसे छोड़ देते हैं, ये वायर लटकती रहती है। मेक श्योर आप इसको ऐसे पकड़ें। इसी तरीके से आप इसको अगर कहीं से भी उठा के, अगर आपको कहीं पे भी प्लांट को रखना है, तो प्रोसेसर को रखना है, तो आप इसको इस तरीके से होल्ड करें, आप इसको ऐसे लटकने ना दें। ये एक परफेक्ट यू शेप, और ये इससे ऐसे इसको अपने साउंड प्रोसेसर को ऐसे आप पकड़ सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नायडा का Q30 साउंड प्रोसेसर है। थैंक यू।